Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 3 logarithm. Review exercise है 3 unit number 3 की आपकी बुक के पेज नंबर 72 पे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है MCQs। चूज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है इनका करेक्ट आंसर जो है वो हमने चूज करना होगा। तो देखें, सबसे पहले जो है वो नंबर 1 क्या है? इफ ए एक्स इज इक्वल टू एन, इफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन, अगर ए जो है कि उसकी पावर एक्स में एक्स हो और इक्वल हो एन के, देन फिर उसकी लॉगरिथमेटिक फॉर्म जो है वो क्या होगी? ऑप्शन ए इज इक्वल टू log of base a to n, and option B x is equal to log of base n to a, and log of c is equal to log of n to the base a, and d is equal to log of x to the base a। तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है x is equal to log of n to the base a। नेक्स्ट है नंबर 2। अब नंबर 2 देखें क्या है? द रिलेशन y इज इक्वल टू log of x to the base z implies that, कि जो रिलेशन है कि y इक्वल है log of x के to the base z, वो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ए है x रेज टू पावर y इज इक्वल टू z, ऑप्शन बी है z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x, ऑप्शन सी इज x रेज टू पावर z इज इक्वल टू y, एंड ऑप्शन डी इज y रेज टू पावर z इज इक्वल टू x। इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x, ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट 3 है क्या? द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, के किसी भी यूनिटी यानी 1 का जो लॉगरिथम होता है, ठीक है, किसी भी बेस का, वो किसके इक्वल होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी 0। तो इसके लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 0, क्योंकि किसी भी यूनिटी का लॉग जो है वो बेस में हो तो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज टू इटसेल्फ एज बेस इज, द लॉगरिथम ऑफ एनी बेस नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है वो खुद अगर उसकी बेस हो तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 10। तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी नंबर का अपना जो लॉग है वो उसके 1 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट है पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 क्या है? लॉग ई इज इक्वल टू, कि लॉग ई किसके इक्वल है? वेयर ई की जो वैल्यू है वो क्या है? 2.718। फिर हमने उसका लॉग फाइंड करना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0.4343, ऑप्शन सी इनफिनिटी, एंड ऑप्शन डी 1। तो अब देखेंगे यहाँ पे अब e इज इक्वल टू 2.718, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में जस्ट 1 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0। इसके बाद हमने लॉग टेबल से भी चेक कर सकते हैं। 27 की जो रो होगी उसके हॉरिजॉन्टल 1 कॉलम के इंटरसेक्शन में जो नंबर होगा उसको 27 के हॉरिजॉन्टल ही मीन डिफरेंस कॉलम 8 कॉलम के इंटरसेक्शन वाले नंबर में प्लस करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, 0.4343, क्योंकि लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू 0.4343 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है अब पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 देखें क्या है? द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू इज, कि लॉग अगर हो किसी भी नंबर का, वो दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है? ये लॉज ऑफ लॉगरिथम में से है। ऑप्शन ए है लॉग पी माइनस लॉग क्यू, ऑप्शन बी लॉग पी ओवर लॉग क्यू, ऑप्शन सी लॉग पी प्लस लॉग क्यू, एंड ऑप्शन डी लॉग क्यू माइनस लॉग पी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि अगर हम इन पे बारी बारी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 देखें, लॉग पी माइनस लॉग क्यू इज सेम एज, कि लॉग पी और लॉग में से अगर लॉग क्यू को माइनस करें तो वो सेम होगा।
ऑप्शन ए log q over p, ऑप्शन बी log p minus q, ऑप्शन सी log p over log q एंड ऑप्शन डी log p over q। तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, log p over q के इक्वल होगा वो, log p over q, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, log m रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज, कि किसी भी नंबर की ठीक है साथ अगर log हो उसकी पावर जो होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ऑप्शन ए log ऑफ m होल पावर n, ऑप्शन बी m log ऑफ n, ऑप्शन सी n log ऑफ m एंड ऑप्शन डी log mn। तो किसी भी नंबर की ठीक है अगर पावर के साथ log हो तो पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या होगा, m log n, सॉरी n log m, क्योंकि पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी n log m। नेक्स्ट है अब पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 देखें, log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस c कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम है। a है log ऑफ c टू द बेस a, b है log ऑफ a टू द बेस c और c है log ऑफ b टू द बेस a एंड d है log ऑफ c टू द बेस b। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस c। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 10, log ऑफ x टू द बेस y विल बी इक्वल टू, log x टू द बेस y विल बी इक्वल टू, log x टू द बेस y किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए log ऑफ x टू द बेस z डिवाइडेड बाय log ऑफ z टू द बेस y, ऑप्शन बी log of z to the base x divided by log of z to the base y, ऑप्शन सी log of x to the base z divided by log of y to the base z and ऑप्शन डी log of y to the base z divided by log of x to the base z। तो इसके लिए जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, log of x to the base z divided by log of y to the base z। तो log of x to the base y किसके इक्वल होता है, log of x to the base z डिवाइडेड बाय log ऑफ y टू द बेस z। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, कि इन स्टेटमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से। तो इसके लिए देखिए पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 में है हमारे पास फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, कि कॉमन लॉगरिथम के लिए बेस क्या होती है। तो कॉमन लॉगरिथम के लिए बेस क्या होती है 10 और नेचुरल लॉगरिथम के लिए बेस होती है e। तो कॉमन लॉगरिथम के लिए क्या होगी 10, ब्लैंक में क्या आएगा 10। नेक्स्ट पार्ट 2 है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द ब्लैंक, कि जो कॉमन लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का उसके इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, यानी उसकी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो इंटीग्रल पार्ट होता है कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर का उससे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निकाल सकते हैं, तो वो क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट है नंबर 3, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द, डेसिमल पार्ट जो होता है किसी भी नंबर के कॉमन लॉगरिथम का इसे क्या कहते हैं, किसी भी नंबर के कॉमन लॉगरिथम का जो डेसिमल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं मैंटिसा। इंटीग्रल पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और डेसिमल पार्ट मैंटिसा होता है। तो किसी भी नंबर के कॉमन लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट क्या कहलाता है मैंटिसा। अब नेक्स्ट नंबर 4 है इफ x इज इक्वल टू log ऑफ y, अगर x जो है वो log ऑफ y के इक्वल हो देन y इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ x, तो फिर y को क्या कहते हैं कि वो x का क्या है। अगर x log ऑफ y के इक्वल हो तो फिर y जो है वो क्या होता है एंटी लॉग होता है x का, ठीक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा एंटी लॉग ऑफ x। पार्ट 5 है इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2, अगर किसी भी नंबर के लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 हो -2 बार, द नंबर विल हैव, तो उस नंबर में होगा ब्लैंक जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद जो है वो कितने जीरोस होंगे। अगर उस नंबर के लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 होगी तो उस नंबर के डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद फिर कितने जीरोस होंगे, तो कितने जीरोस होते हैं उस नंबर के डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद
जो है वो 1 0 होता है तभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 बार आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आता है, 1 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट है नंबर 6, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1, अगर किसी भी नंबर के लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक 1 हो, दैट नंबर विल हैव ब्लैंक डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, तो फिर उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे। अगर किसी नंबर के कॉमन लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 हो, फिर उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स होंगे। तो अगर किसी नंबर के इंटीग्रल में 2 डिजिट्स हों तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होती है। तो ब्लैंक में क्या आएगा 2, कि अगर किसी नंबर के इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हों तो फिर उस नंबर के लॉगरिथम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 1 होती है। तो ब्लैंक में आंसर है 2। तो ये हमने सॉल्व कर लिए जो हमारे रिव्यू एक्सरसाइज थी यूनिट 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अभी सॉल्व कर लिया है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने इसी लेक्चर के साथ खुद सॉल्व करना है। उसमें जस्ट आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो आपने ये खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। इसमें जस्ट आपने x की वैल्यू फाइंड की है, और ये आप जो फाइंड करना सीख चुके हैं यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में। तो ये क्वेश्चन आपने खुद अपनी नोटबुक पे करना होगा। बाकी क्वेश्चन भी खुद करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 3। तो आज के लिए हमारे यही काम था कि रिव्यू एक्सरसाइज के हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करने थे। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।